बाकी उसका कोई मतलब नहीं। शुद्ध परमेश्वर के बारे में जो देखना चाहता है वह निराकार होता है और उसको हम दर्शनोपयोग कह सकते हैं। कोई किसी प्रकार की वहाँ पर अर्थव्यवस्था की बात नहीं होती है के रूप में उनका अस्तित्व रहता है। समय सार में है और ज्ञायक को ही स्वीकारा है, बाकी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र आदि आदि ये सब पॉजिटिव वर्किंग है। इसमें कुछ भी होता तो है, लेकिन राग द्वेष के कारण होने के कारण अथवा उपयोग में हलचली के कारण आचार्यों ने ज्ञान को एक प्रकार से दर्शन के समान बनाने का उपदेश दिया है। दर्शन में कोई किसी प्रकार की लहर नहीं उठती, है के रूप में पहचान होता है के रूप में पहचान अपने आप में वस्तु का सामान्य किंतु बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए बोध होता है। उसको एक प्रकार से निर्विकार बोलते हैं, आकार से भी रहित होता है। जो ही हमारी निगाह में आकार आता है तो जिज्ञासा उत्पन्न होती है। निराकार के प्रति कोई जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती। अवग्रह के बाद तो यह होती है, दर्शनोपयोग के बाद अवग्रह, फिर बाद में यह होती, पहले यह नहीं होती। क्यों नहीं होती है? तो वहाँ पहले निर्विकार ही दिखेगा, फिर बाद में विकार के लिए आमंत्रण दिया जाना पड़ता है, तभी वह राग और द्वेष आदि आदि के रूप में हो जाता है। तो आप याद रखेंगे कि विधि परक और निषेध परक दो प्रकार के उपयोग में पहला जो होता है वह निषेध रूप में होता है, यानी क्या है इसका कोई भी यहाँ पर विचित्रण नहीं है क्या नहीं? कुछ न कुछ तो है, लेकिन क्या है पूछते हैं तो ज्ञान के लिए आप पूछ रहे हो, इसलिए समय सार में ज्ञान की बात कम और दर्शन की बात बहुत मुख्य रूप से कहा। और ये कहा ज्ञान को दर्शन के समान बनाने की यदि इच्छा है तो जहाँ कहीं भी बैठो वहाँ पर आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, ऐसा आपके सामने रख दिया। कितना समझ में आ गया आप लोगों को? महाराज हमें तो ये समझ में आ गया, नेगेटिव में तो केवल फिल्म दिखता है, उसमें हम भी नहीं दिख रहे हैं, कुछ आकार दिख रहा है। आकार तो है ना, कोई न कोई होगा, उसमें मैं भी होऊंगा। अलग आप अपनी आप की जो पहचान करना चाह रहे हो ये भी गलत है। उसका संवेदन कर सकते हो, उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं हूँ, इसका संवेदन किताब में नहीं होता, किंतु वह तो इतने होते भीतर ही होता, बाहर में तो सब बाहर ही है। बाहर में अटका हुआ संसार है और भीतर बैठा हुआ मोक्ष है, उसी में हम हैं। मोक्ष तत्व से भिन्न हम नहीं हैं, इसलिए उसी में हम हैं। आंखें बंद कर दो तो अच्छो है। कभी कभी कहते हैं महाराज अब तो आंखें बंद हो जाए तो बहुत अच्छा है, तो वहाँ के देखने के लिए हैं। मतलब यहाँ बोरियत हो गई, अथवा अब खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, देखने में कुछ भी तो नहीं हो रहा महाराज। ये सब लोग घर वाले हमने कमाया और वो खा रहे और हम तो देखत बैठे है।
यही होता। तो इसलिए तो हम कह रहे हैं कि कोई बाहर झांको ही नहीं, यदि दिख जाए तो भी उससे पूछो ही नहीं, तो शांति के साथ बैठे रहोगे। वृद्धों को प्राय करके कोई लोग घर में पूछत नहीं है, नहीं पूछत, पूछते सब लोग खाना पीना सब कुछ, दद्दा को भी बुलाओ तो फिर बाद में दद्दा का नंबर आता। उन्होंने तो सब कुछ किया ही। तो ऐसे ही समय सार को जो पढ़ता है वो दद्दा के समान बैठना सीख ले, नहीं तो जवान के समान हो जाएगा, उसके हाथ में कभी समय सार आ ही नहीं सकता। उसमें तो दिख रहा है पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा दिख रहा है। इसलिए समय सार पढ़ करके भी उसका मूल्य लिखा जा रहा है, कथनचित उसी ओर दृष्टि है। और यहाँ तक कि सर्वाधिकार सुरक्षित है, और आपका ये अधिकार है, दुनिया के ऊपर आपका ये अधिकार है। आपके ऊपर स्वयं के ऊपर स्वयं का अधिकार तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी बाहर के ऊपर अधिकार है। वो अधिकार किसका है यह हम समझ में नहीं आता। इसलिए समय सार में कोई भी अधिकार ठीक नहीं कहा है। कौन से अधिकार? अधिकरण। तो अधिकरण के ऊपर अपने आत्म तत्व के आधार के ऊपर तो रख सकते हो, उसके ऊपर अधिकार रखने की आवश्यकता ही क्या है? अपने आप की सिद्धि के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहिए, किंतु संवेदन का ही एकमात्र पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। आप लोग निराकार रूप दर्शन उपयोग, इसके आगे बढ़ियो नहीं। यदि बढ़ भी जाए तो भी वह सामान्य ही रहा वे है के रूप में। क्या है मत पूछो, क्या है दुनिया है, क्या है कहते ही दुनिया आ जाती है। और कुछ भी नहीं कहते हैं तो संवेदन रहता है, उसको केवल हम है के रूप में कह सकते हैं, अथवा सबका अस्तित्व मात्र हो जाता है, और उसमें हम भी आ जाते हैं और पर भी आ जाते हैं। एकमात्र है की पहचान ये समय सार है, गायक है, और सब कुछ विशेषण ये समय सार के लिए दर्द, सिर दर्द है। अब सिर दर्द तो होता है ना, बहुत सारे दिमाग में चीज़ें आ जाती हैं ना, उस समय सिर दर्द होता, अथवा जो इष्ट होता है उसकी प्राप्ति नहीं होती है तो सिर दर्द सुबह सुबह भी होने लग जाता। सूर्य नारायण जब तक उगता नहीं तब तक सिर दर्द नहीं होता, क्योंकि तब तक तो अंधेरा रहता, शांति रहती है। जो ही सूर्य नारायण आए नहीं सिर दर्द हो गया, सिर दर्द हो गया। कैसे होता? आधा सिर दर्द होता। तो समय सर आधा है क्या? बोलो। इसका अर्थ यह है कि रात में निराकार नहीं समझे, दर्शनोपयोग हो गया, और दिन आते ही ज्ञानी ज्ञान, ज्ञानी ज्ञान, ज्ञानी ज्ञान, सारे सारे माथा दर्द के कारण हो जाते। वैरी भी आकर के रात में आपके पास बैठा तो कोई नहीं, शांति से बैठने दो उनको, शांति होने दो। मतलब वैरी के लिए भी आप कह रहे हैं शांति से बैठ, क्योंकि वैरी यह पहचान दिन में होता, रात में नहीं होता। इसलिए आप लोग अब कम से कम दिन की अपेक्षा से रात के अंदर शांत बैठे रहो। हाँ, वो अर्धनिशा का बोलते ना, वो तो पूजन के समय पर ही है। निशा में तो ठसाठस होता रहता, कुछ नहीं। तो यह समय सर का भान
एक प्रकार से हम भूल जाए द्वैत को और अद्वैत को एकमात्र दृष्टि में रखें तो कथनचित वह समय सार के पात्र बन सकता है, नहीं तो बन रहा है, जो बन रहा है क्या बन रहा है, तो बन रहा है, बस बिगड़ रहा है क्या बन रहा है, यह भी पहचान उसको है ही नहीं। इसलिए आचार्य कहते हैं बिगड़ने का काम हम जब कभी भी बिगड़ते हैं, जिस किसी की वस्तु की पहचान करते हैं उसी समय करते हैं, अपने आप को छोड़ करके, वही बंध का कारण होता है। समय सार में निर्बंधता का वर्णन आता है, वह इसलिए अपने को छोड़ करके दूसरे किसी के बारे में जानना, यह भी एक प्रकार से विकल्प का कारण है। कई लोग पंच परमेष्टि को याद करने से ही विकल्प मानते हैं, उनको अभी याद ककहारा भी याद हो नहीं, वो किसी को भी याद करो तो वहाँ आपको विकल्प ही पैदा करेगा, आत्मा को छोड़ करके। और आत्मा कहते हुए इसमें भी आपको आत्मा नहीं आई, मैंने आकार और त हलंत फिर माँ, यही है, और ये भी जड़ है, आपको बोध नहीं होगा। बांध बूंद करके रखिए समय सार, तब कहीं हम कह सकते हैं थोड़ी सी लाइन पर आप आ रहे हैं। समय आपका ज़्यादा हो रहा है, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ कि आप दर्शनोपयोग के लिए जो उदाहरण दिया गया है उसको याद रखेंगे। हाई के लिए जो कहा गया था उसी को याद रखिए कि क्या है मत पूछो, तो उस दिमाग खराब कर देता है। समय सार में परिणाम विज्ञान इत्यादि को भी गायक तत्व से पृथक माना है और उसको अध्यवसान कह करके उसको बंध के कारण में माना है। इसलिए पंच परमेष्टि को भूलने का एकमात्र ध्येय जो रखते हैं वे बालक से वे और नीचे के बालक हैं, उन्हें अभी अध्ययन नहीं हुआ, अध्ययन कर लेना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर से कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की। कई लोगों को यह ज्ञात नहीं होगा कि लगातार दुख की घड़ियों में जिनका जीवन गुजरता रहता है, उन्होंने सुख का स्वाद देखा नहीं। उनकी धारणा ये संभव है कि एक बार कर्म बनते हैं तो बहुत दिन तक, बहुत युगों युगों तक वो हमें परेशान करते रहेंगे। अब हमने ऐसे कोई गलती कर दी होगी जिसके स्वरूप हमें यह लंबा अवधि तक ये फल मिल रहा है, और लगता भी ऐसे ही है। प्राय करके इसमें कई लोग जुड़ जाएंगे, महाराज हमारी भी ऐसी धारणा, हमारी भी ऐसी धारणा, हमारी भी ऐसी धारणा, किसी के कहने से अथवा स्वयं के अनुभव में जैसा आ रहा है उसके माध्यम से बनाया हो। क्योंकि जिसके द्वारा जो फल मिल रहा है वह फल तो संवेदन में आ रहा है, खाने पीने में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, किंतु जिसके द्वारा यह मिल रहा है वह हमारे लिए परोक्ष रहा है। ये पक्का है कि कर्म का ही फल मिल रहा है, लेकिन फल के बारे में जो ये गलत धारणा हो रही है
वह कर्म हमारे लिए हमेशा सता रहा है। ये कर्म एक ऐसा कमज़ोर है, तो ऐसा सिद्धांत से चलता है, कर्म दोबारा कभी फल नहीं मिलता उससे। सुन रहे हो आप लोग? महाराज ये तो विपरीत बात हो गई। हम ये सोच रहे हैं एक ही बीमारी जैसे छूट नहीं रही है, आदि से लेकर के अंत तक वही है। रोग भले ही वही उसी नाम का होगा, लेकिन कर्म जब तक रोग है तब तक तो रहता है, लेकिन कर्म भी हमेशा बना रहता ऐसा नहीं है। कल ये उदाहरण दिया था कि एक फिल्म का ही चित्र आपकी नज़र में आता है, किंतु वो चल कैसा रहा है तो उसकी कंटिन्यूटी, उसकी सततता वह आपकी निगाह में नहीं आ पाती। ये श्रद्धान का विषय है। इसके लिए पढ़ा लिखा हो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। प्राय करें कि पढ़े लिखों के द्वारा गलत भी प्रस्तुतिकरण होता है तो युगीन सारी जनता उसी के पीछे लग जाती है। ये एक प्रकार से सांसारिक रोग जैसे ये बीमारी लग जाती है। क्या कर सकते हैं, वो भी एक बीमारी है, लेकिन ये संवेदन की बात है। ये संवेदन के विषय में आप लोग अपने आप निर्णय नहीं ले सकते। यदि लेते हैं तो वो गलत हो जाता है। एक बार गलत हो जाएगा फिर हमारे प्रवचन और भगवान के भी उपदेश या उनके दर्शन भी काम नहीं करते। यहाँ तक कह देते भगवान अभी तक तो आप हमारे लिए बहुत अच्छे काम करते आए थे, इन दिनों में किसी के कहने में आ गए देखता है, जो हमारे लिए परिपूर्ण जैसे वातावरण नहीं बना रहे हैं।